नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही दिन कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल लोकसभा में रखा और इसे हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद तोमर ने इसे राज्यसभा में रखा और यहाँ भी इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग करता रहा। इसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कृषि कानूनों के रद्द होने से पहले संसद में चर्चा करना चाहती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया और इससे पता चलता है कि सरकार चर्चा से डरती है और सरकार जानती थी कि उसने गलत काम किया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि ये किसानों और मजदूरों की सफलता है। सदन की कार्यवाही के स्थगित होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज सरकार ने सदन में चर्चा नहीं होने दी, न ही एमएसपी पर, न शहीद अन्नदाता के लिए न्याय पर और लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी पर। राहुल गांधी ने कहा कि जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, फेल है, डरपोक है वो सरकार। तीनों कृषि कानूनों को लोकसभा में ध्वनि मत से रद्द किए जाने के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों को न पारित करते हुए चर्चा हुई, न खत्म करते हुए चर्चा हुई, क्योंकि चर्चा होती तो हिसाब देना पड़ता, जवाब देना पड़ता। खेती को मुट्ठी भर धन्ना सेठों की डेवढ़ी पर बेचने के षड्यंत्र का, 700 से अधिक किसानों की शहादत का और फसल का एमएसपी न देने का। सदन में आज विपक्षी दलों ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए जमकर हंगामा किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्यसभा ने आज 12 सांसदों को बाकी के शीत सत्र से निलंबित कर दिया है। इन्हें नियमों की उपेक्षा कर गलत आचरण के मामले में निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए सांसदों में 6 कांग्रेस के हैं। ये सांसद हैं अखिलेश सिंह, फूलोदेवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल और सैयद हुसैन। इसके अलावा शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी सांसद डोला सेन के अलावा भी सांसद निलंबित किए गए हैं। इनके खिलाफ मानसून सत्र में अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की गई है। सत्र के आखिरी दिन उच्च सदन में हंगामा हुआ। इस हंगामे के बाद विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि उन पर मार्शलों ने हमला किया, जो कि संसद की सुरक्षा का हिस्सा नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वो तकनीकी मूल्यांकन के लिए अपने डिवाइस यानी मोबाइल फोन जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अगुवाई में बनी कमेटी ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो शपथ लेकर अपनी बातें भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेटी की ओर से भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर को जिस डिवाइस में लगाया गया था, याचिकाकर्ता उसे जमा करें ताकि आगे की जांच की जा सके। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की जांच का आदेश देते हुए कहा था कि सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताए जाने का मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका मूक दर्शक बनी रहे। अदालत ने कहा था कि किसी लोकतांत्रिक देश में जहां कानून का शासन हो, वहां किसी की भी जासूसी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। जस्टिस करुणेश सिंह पवार की बेंच ने मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की ओर से पेश दलीलें सुनने के बाद यूपी सरकार को जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने और सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। बता दें, लखीमपुर कांड में किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया था। इस मामले में लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने इसी महीने की शुरुआत में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने जिन नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ की थी, उन्हीं नवजोत सिंह सिद्धू ने आज केजरीवाल को निशाने पर लिया है। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, आप महिला सशक्तिकरण, नौकरी और शिक्षक की बात करते हैं, हालांकि आपकी कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है। सिद्धू ने कहा कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को राजस्व के मामले में सरप्लस छोड़ा था। आप वहां कितनी महिलाओं को 1000 रुपये देते हैं? बता दें, केजरीवाल ने हाल ही में वादा किया है कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो वह हर महिला को 1000 रुपये देंगे। वहीं सिद्धू ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब जैसा पंजाब में कांग्रेस कर रही है वो होता है। सच्चा नेतृत्व 1000 रुपये का लॉलीपॉप नहीं होता, बल्कि स्किल और स्वरोजगार के क्षेत्र में निवेश करता है। ये पंजाब मॉडल है।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि शिक्षक और जॉब की बात करें तो 2015 में दिल्ली में शिक्षकों के 12,515 पद खाली थे और 2021 में 19,907 पद खाली हैं। आप ज़्यादातर सीटों पर गेस्ट लेक्चरर से काम चला रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि आपने 2015 के अपने घोषणा पत्र में 8 लाख नई नौकरियां और 20 नए कॉलेज का वादा किया था। ये नौकरियां और कॉलेज कहां हैं? पिछले 5 सालों में दिल्ली में बेरोजगारी दर लगभग 5 गुनी बढ़ गई है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए निर्माण की गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा के काम को लेकर खिंचाई की है और पूछा है कि क्या निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है। जब वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि निर्माण पर प्रतिबंध के बावजूद भी सेंट्रल विस्टा का काम जोरों पर चल रहा था, तो सीजीआई ने कहा कि हम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल विस्टा हो या इंडस्ट्री या कुछ और। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उनसे इस बारे में जवाब चाहेंगे। हमने उनसे पूछा है कि केंद्र सरकार की इसमें क्या भूमिका है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया में हलचल हो गई है। इसके कारण कई देशों ने उन देशों से उड़ानें रद्द कर दी हैं जहां जहां ये वेरिएंट मिले हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र आया एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है। इससे आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये नया वेरिएंट तो नहीं। इस शख्स के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि संक्रमण नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का है या नहीं। प्रयागराज में एक दलित परिवार की हत्या के मामले में यूपी पुलिस ने पहले एक तथाकथित उच्च जाति के परिवार के 11 लोगों को नामजद किया और उनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब पुलिस ने दलित समुदाय के ही एक युवक को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश ने कहा कि 23 वर्षीय आरोपी मृतकों के ही समुदाय का है। वह बार बार उनकी लड़की के मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। लड़की मना कर रही थी, जिसके बाद आखिरी संदेश और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि लड़की के साथ बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस का दावा है कि एक तरफा प्यार के चक्कर में आरोपी युवक पवन सरोज ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती की और उसके परिवार वालों की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिए हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़िता नाबालिग नहीं थी और केस से पॉक्सो एक्ट की धारा हटा दी है। प्रयागराज में दलित परिवार की हत्या और रेप केस में पुलिस का कहना है कि जिन तथाकथित ऊंची जाति के लोगों के नाम पर केस दर्ज किया गया था, उनका इस परिवार से कुछ छोटा मोटा झगड़ा था, लेकिन अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि उन्होंने ही इस दलित परिवार की हत्या की है। इससे पहले भूमि से जुड़े विवाद में ऊंची जाति के परिवार के साथ समझौता करने के लिए पिछले 2 वर्षों में दलित परिवार पर कथित रूप से दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को अपने 2 कर्मियों को निलंबित किया था। दलित परिवार के सदस्यों ने पुलिस में 2 बार शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। प्रयागराज के दलित परिवार के एक करीबी रिश्तेदार का कहना है कि पुलिस ने उसको बताया कि उनके घर से 5 किलोमीटर दूर रहने वाले एक उनके ही समुदाय के शख्स ने हत्याएं की हैं। पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों का कहना है कि वो पुलिस के इस नए बयान पर तभी विश्वास करेंगे जब अन्य आरोपी पकड़े जाएंगे और अधिक जानकारी सामने आएगी। हम सभी ने हाथरस का मामला देखा है, जहां पुलिस ने कई बार अपना पक्ष बदला था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।